भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने मंगलवार को बरगंडा स्थित आवास में प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पार्टी और सदन में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर जमकर हमला बोला। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि कांग्रेस के डीएनए में रहा है झूठे प्रचार कर जनता को बरगलाकर सत्ता हासिल करना और चुनाव में नंबर गेम की बाजीगरी करना, और इसी के बलबूते कांग्रेस 99 सीट जीती। नहीं तो इतना पार करना भी राहुल गांधी और कांग्रेस के लिए आसान नहीं था। बाबूलाल मरांडी मंगलवार को शहर के बरगंडा में अपने आवास में प्रेस वार्ता को संबोधित कर रहे थे। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि सोमवार को कांग्रेस के नेता और सदन में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने एक से बढ़कर एक झूठा प्रचार किया और बोलते बोलते हिंदुत्व के खिलाफ बोल गए। उन्हें तथ्यों की जानकारी होना चाहिए कि हिंदू समाज आज तक किसी का बुरा नहीं किया और यही हिंदू है जो अपने अनुष्ठान में धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो के जयकारे लगाता है। इसलिए कुछ भी कहने से पहले तथ्यों की जानकारी जुटा लेना चाहिए। इधर बाबूलाल मरांडी ने झारखंड सरकार के भी कई नीतियों की आलोचना की। प्रेस वार्ता में भाजपा जिला अध्यक्ष महादेव दुबे, सुरेश साहू, चुन्नूकांत, प्रकाश सेठ, सुभाष चंद्र सिन्हा, संदीप डंगाइच, पूर्व इंजीनियर विनय कुमार सिंह, श्याम गुप्ता, राजेश जायसवाल, नवीन सिन्हा, हरमिंदर सिंह बग्गा समेत कई नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए। ये कोई हिंदुओं का धार्मिक अनुष्ठान होगा, भले उसका अर्थ कितने जानते हैं या पता नहीं, लेकिन आप देखेंगे कि नारा यही लगता है। अरबों से हिंदू को कहना कि हिंदू हिंसक होते हैं, हिंदू झूठे होते हैं, इसलिए हम कहेंगे कि वे देश के अपोजिशन के जो लीडर है राहुल गांधी को देश के करोड़ों हिंदुओं से या देशवासियों से उनको क्षमा मांगनी चाहिए। क्योंकि कोई सामान्य घटना नहीं है, सदन में बोल रहे हैं, पूरी दुनिया ने उसको देखा है। हिंदू भी एक ऐसा जाति है संसार में किसी के ऊपर कोई आक्रमण नहीं किया, किसी के ऊपर कोई हमला नहीं किया है, बल्कि इनके ऊपर हजारों वर्षों तक संघर्ष, ये हमला हुए, इसको समाप्त करने की एक षड्यंत्र हुए। लेकिन आज भी जीवित है। आज दुनिया उस हिंदू और उस हिंदुत्व को जानने और सीखने के लिए भारतवर्ष के लोग यात्रा कर रहे हैं। और ये कांग्रेस पार्टी का मैं समझ सकता हूं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने कभी भी भारत की जो विरासत उसको दुनिया के सामने उन्होंने कभी भी लाने का काम नहीं किया, दिखाने का काम नहीं किया। मानो उनको ऐसा लग रहा था कि भारतवर्ष 1947 में ही बना है। ऐसा नहीं है। भारत की विरासत आज से नहीं, हजारों लाखों वर्ष पुरानी। आज उस पर रिसर्च हो रहा है कि भाई कब से यहाँ वेद कब ऋचा उसकी लिखी गई। अब यहाँ रिसर्च हो रहा है कि भाई राम के जन्म काल कब रहा है। क्योंकि दुनिया में और कहीं कुछ भी नहीं था उस समय, भारत में राम और कृष्ण अवतार हुए। शंकर की वो सारे सरस्वती की, आज पूरे दुनिया उसको रिसर्च करता है। और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उन विरासतों को दुनिया के सामने लाने का काम किया कि हम कोई नए नहीं है, भारत पुरातन है और नूतन भी है। क्योंकि भारत जब विकसित था, सोने की चिड़िया कहा जाता था, और उसी को लूटने के लिए भारतवर्ष में विदेशी आक्रांत आए, चाहे मुगल हो, चाहे अंग्रेज, चाहे और कोई। क्योंकि भारत की जो ख्याति है दुनिया भर में प्रचलित, या घर में ही नहीं, माँ बहनों के गले में ही नहीं, बल्कि यहाँ मंदिरों में भी स्वर्ण जड़े रहते थे। तभी तो मुगलों आकर के या विदेशी आक्रांता आकर के
उस मंदिरों को तोड़ा गया, उसे बाकी सब ले गया। तो हमारा जो समृद्धशाली विरासत था, चाहे हो शादी विवाह का समारोह या हो अन्य तरह के आयोजन, उसे द तुलसी वेंकटेश में कर सकते हैं शानदार रूप से संचालित। जी हाँ, पचंबा के बुढ़वा तालाब के पास खुले द तुलसी वेंकटेश विवाह भवन में आपका स्वागत है। यहाँ 5000 स्क्वायर फीट में पार्किंग स्पेस, 6500 स्क्वायर फीट का मैरिज हॉल, 5000 स्क्वायर फीट का आउटडोर पार्टी स्पेस, एयर कंडीशन व्यवस्था के साथ 25 कमरे और लिफ्ट की व्यवस्था के साथ विवाह समारोह, मीटिंग, एनिवर्सरी, बर्थडे पार्टी आदि को करें भव्य रूप से सेलिब्रेट। तो आज ही संपर्क करें द तुलसी वेंकटेश विवाह भवन, नियर बुढ़वा तालाब, पचंबा, गिरिडीह।